गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में स्टूडेंट्स पढ़े थे कंपाउंड एंगल, और कंपाउंड एंगल में सारा आपका जो डेरिवेशन था स्टूडेंट क्लियर कर दिए थे, कौन कैसे आया था, किस तरह से ड्राइव करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप फार्मूला भूल रहे हो तो कंपाउंड एंगल से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट आज उसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं कंपाउंड एंगल का, है ना। पहला तो हमने कुछ ऐसा दिखाया था स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ कॉस ए इक्वल टू, बेटा मान लिए -√3/2, क्लियर है। और इस तरह से ले लिए स्टूडेंट्स कि π/2 लेस देन ए लेस देन पाई, है ना। एंड कॉस बी स्टूडेंट्स यहाँ से ले लेते हैं -1/2। ये भी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पाई लेस देन बी लेस देन 3π/2। अब आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है देन फाइंड tan a प्लस बी, फर्स्ट है स्टूडेंट्स। सेकेंड है cos a माइनस बी। तो इस पे ध्यान देना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस बात पे ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस बात पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। बाकी तो आपको पता है। तो सबसे पहले आप यहां से क्या कीजिए कि जब cos a -√3/2, दैट मीन्स क्या बोलोगे स्टूडेंट्स कि लाइस इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है, तो सेकेंड में। सेकेंड में cos क्या होता है स्टूडेंट, तो निगेटिव। यहाँ पे क्वाड्रेंट ना लिख करके आपको अब जो आया है आईआईटी मेंस और एडवांस में, आपको ए एंगल का कहां से कहां तक लाई करेगा ए गिवेन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट साइन ए निकालते हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स 1 - cos स्क्वायर ए, यानी स्टूडेंट्स यहां से देखिए तो 1 - 3/4, दैट मीन्स 1/2। तो cos से क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/2। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, तो tan ए। सेकेंड में tan क्या, निगेटिव। सेकेंड में tan क्या, निगेटिव। तो -√3 कितना आ गया स्टूडेंट्स, -√3। यहां से इसी तरह से अब देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या निकालना है, तो साइन बी। साइन बी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, निगेटिव। तो लगा दीजिए -√1 - cos का, तो 1/4, दैट मीन्स -√3/2, है ना। यानी इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स कि ये निकाल लिया। अब यहां से देखिए बेटा कि क्या निकालना है, तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, है ना। तो क्या लिखेंगे कि tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। यानी यहां से देखिए तो tan a क्या, निगेटिव, -√3, है ना। और यहां से देखिए स्टूडेंट थर्ड में tan क्या, पॉजिटिव। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन क्या, निगेटिव। तो -√3/2 -1/2, है ना। तो -1/2, यानी यहां से स्टूडेंट्स देख लीजिए अपने पास, सॉरी स्टूडेंट्स, -1/√3। यहाँ पे क्या होगा बेटा, tan ए साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए कितना, 1/2 अपॉन ए, -1/√3, है ना। तो -1/√3 प्लस कितना, तो √3 अपॉन स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस
√3 इंटू 1/√3, इसे क्या कैंसिल, यानी अपने पास स्टूडेंट्स क्या देख लिया हमने, तो 1 प्लस 3/2, यानी आंसर क्या, तो 1, आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स 1। यानी इस तरह से हमने ध्यान दिया कि ये जब आपको दिया रहेगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं ना। अब यहां से स्टूडेंट देखिए कि क्या है, तो कॉस a माइनस बी, दैट मीन्स कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। यानी अब यहां से देखना स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, कॉस a माइनस √3/2 इंटू -1/2, है ना, और प्लस साइन ए का वैल्यू कितना 1/2, साइन बी का वैल्यू -√3/2, है ना स्टूडेंट्स। तो ये √3/4 माइनस √3/4, दैट मीन्स आंसर 0। तो कॉस ए माइनस बी क्या हो गया स्टूडेंट 0। यहां से आप देखो स्टार्टिंग में 11th का बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो नहीं करना है। यानी कॉस्ट को एक्सपांड किया और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, क्या किए, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan वाई अपॉन tan x माइनस tan y। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या करते हैं, तो इसको ले लीजिए, है ना, यूज साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। क्या यूज कर लिए स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो यहां से देखिए बेटा कि जब अपने पास लीजिएगा तो क्या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इन बोथ नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से कॉस बाई कैंसिल, यानी क्या मिलेगा, tan x प्लस tan बाई अपॉन tan x माइनस tan बाई। यानी ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो प्रूव कर लिया। सिंपल था स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या किया, तो साइन ए प्लस बी के हमने आइडेंटिटीज यूज किया स्टूडेंट्स, उसके बाद साइन ए माइनस बी को यूज किया और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर दिया, तो अपना ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वन है अपने पास स्टूडेंट्स की tan 70 इक्वल टू tan 20 इंटू tan 20 प्लस 2 tan 50।
देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास क्या यूज करना है, तो आप tan a माइनस बी है ना, तो tan a माइनस बी को क्या लिखते हो स्टूडेंट्स, किस तरह से लिख देना है, यूज tan a माइनस बी। तो हम क्या लेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन, है ना, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए तो स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं यहाँ से कि tan 70 को, है ना, या आप ये बोल सकते हो कि tan 50 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि tan 70 माइनस 20, राइट। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, इस फॉर्मेट पे आपको यूज कर लेना है। तो देखिए कि tan 50 इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20, है ना, और अपॉन स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, तो 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20, राइट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए कि अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, तो tan 50 इंटू 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20, राइट। और इक्वल टू में स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए कि tan 70 माइनस tan 20, राइट। अब यहाँ से देखना स्टूडेंट्स कि इसको किस फॉर्मेट पे आप बना सकते हैं। यहाँ से देखिए तो आप यूज क्या करना है कि tan, है ना, यहाँ से ले सकते हैं कि अपने पास बेटा क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको आप बदल देंगे तो कितना आ जाएगा कि अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, है ना, 20, कितना लिख दिए, तो 70 को 90 माइनस 20 लिख दिए, तो cot 20, यानी ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 tan 50, और बेटा a इधर ले आए, प्लस tan 20 इक्वल टू tan 70। एक बार फिर से रिकॉल कर लेना स्टूडेंट्स कि अपने पास इसको हमने क्या किया, तो यूज किया tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी के फॉर्मेट में किसको लिखना है, तो tan 50, यानी 50 को क्या लिख सकते हो, तो 70 माइनस 1। अब tan 50 इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, tan 70 माइनस 1, और 70 माइनस 1 को आपने क्या कर लिया, tan a माइनस बी पे ब्रेक कर दिया, तो tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20। अब यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट्स कि यूज कर लिया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने को क्या देखा कि इस फॉर्मेट को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो आइदर 70 को इसके फॉर्मेट में चेंज करना है या tan 20 को इसमें। तो जब 70 को हमने किया तो 70 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 20, या फिर ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट 20 को tan 90 माइनस 70। तो यहाँ से बेटा ये क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। कब, जब a आप यूज किए हैं tan 90 माइनस 20, तो ये 1 प्लस 1 कितना, 2 tan 50 इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20। यहाँ पे दो लाइन स्किप किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 इंटू tan 50 इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20, यानी tan 20 इधर ले आए तो 2 tan 50 प्लस tan 20 इक्वल टू tan 70, है ना। तो इस तरह से क्या स्टूडेंट्स क्या कर लिया हमने, यूज कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x, है ना, साइन स्क्वायर 6x इक्वल माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। देखना स्टूडेंट्स कि हम लोग अभी जस्ट आपको डेरिवेशन करने से पहले क्या यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इस बात को ध्यान देना है। तो आप क्या कर सकते हैं
कि आप ये पढ़े हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या देखें बेटा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए क्या इस पे हो रहा है, कब, जब दोनों रेशियो साइन के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, दोनों साइन के फॉर्मेट में है, तब आप आपने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर एक फॉर्मेट यहाँ पे साइन होता दूसरा कॉस होता, या यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन, तब आप उसको कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी पे यूज करना था। यानी अब इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम RHS को लेकर चलते हैं। तो RHS यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हम आपको क्या लिख सकते हैं कि साइन, देखिए तो क्या लिख सकते हैं 6x माइनस 4x, है ना, क्या लिख दिए साइन 2x, ये बेटा क्या है, तो 2x है, और इंटू साइन 6x प्लस 4x, और ये क्या है स्टूडेंट्स, तो 10x है। यानी ये जैसे ही लिखोगे तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, आप इसको यहाँ पे है ना प्लस माइनस दोनों को, इसको यहाँ पे लिख सकते हो यार, इसको यहाँ पे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, है ना। यानी इस फॉर्मेट पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। फिर बेटा जब अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी को पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपने क्या किया, तो इस फॉर्मेट पे इसको प्रूव कर लिया, एक लाइन में कर लिया। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आपको टाइम किल कर सकते हैं। देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, tan ए, है ना। तो आप स्टूडेंट्स साइन क्या करोगे कि यूज साइन ए प्लस माइनस बी एंड कॉस ए प्लस माइनस बी। तो आपको ये यूज करना है, और लिखते ही आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ से LHS लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या हो रहा है, तो देखिए कि कितना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस स्टूडेंट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। और अपॉन स्टूडेंट्स कितना, तो यहाँ से देखिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस, फिर देखिए स्टूडेंट्स कॉस ए कॉस बी, है ना, और प्लस साइन ए साइन बी। ए से क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल। यानी अपने पास यहाँ पे जब लेके चलेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स कि कितना हो रहा है, और ए से कैंसिल, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, दिस वन कैंसिल, क्या आ गया स्टूडेंट्स, tan ए। यानी आपने क्या कर लिया, प्रूफ, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। आगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, साइन सी प्लस डी और कॉस सी प्लस डी के फॉर्म में।
यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल है ना, सच दैट tan अल्फा इक्वल टू 1/m + 1 and tan बीटा equal to 1/2m + 1, then prove that alpha plus beta equal to π/4। यानी क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स? तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि tan अल्फा प्लस बीटा कह रहा है ना, तो tan अल्फा प्लस बीटा लगा लिए, है ना। तो यूज कर रहे हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा, क्यों? क्योंकि प्लस वाले में। तो यहाँ से देखिए बेटा कि क्या लिख सकते हैं, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, तो 1/m + 1 और प्लस 1/2m + 1 अपॉन कितना, तो 1 - 1/m + 1 इंटू 2m + 1। यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो 2m + 1 और प्लस m + 1 अपॉन कितना, तो देखिए m + 1 इंटू 2m + 1 और -1। यानी अब यहाँ से ले लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा कि tan, है ना, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, तो 3m प्लस कितना बेटा, है ना, 3m प्लस आप क्या ले सकते हो, तो 3m + 2, है ना। यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स कि अपने पास हमारा एक क्या हो गया, a हो गया, है ना, और नीचे m + 1 इंटू 2m + 1 - 1, यानी a स्टूडेंट्स क्या होगा, तो इस तरह से बोलोगे कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, है ना। ये सिंप्लीफाई करेंगे पूरा कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। तो ये प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। यानी इसके बाद यहीं से स्किप कर सकते हो, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो 1 हो गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 देन करा प्रूफ दैट, है ना, 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा इक्वल टू 2। क्या स्टूडेंट, 1 + tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 2, क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि लेट दिया हुआ स्टूडेंट्स गिवेन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। यहाँ से ले लीजिए बेटा, टेकिंग बोथ साइड tan, दोनों तरफ tan ले लिए, तो क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए
कि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 है ना। अब यहाँ से तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा है ना इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा है ना, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। अब कर देते हैं स्टूडेंट्स कि एडिंग 1 इन बोथ साइड है ना, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है 1 प्लस tan अल्फा है ना, और इस दोनों से tan बीटा कॉमन, तो tan बीटा कॉमन ले लिए स्टूडेंट्स है ना, तो 1 प्लस tan अल्फा इक्वल टू 2। तो देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2 प्रूफ्ड। यानी इस तरह से क्या हो गया, तो प्रूफ्ड हो गया है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स सैम्बल आप मेंशन कर दीजिए प्रूफ में है ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। यानी यहां से स्टूडेंट्स की प्रूफ दैट tan 3a tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में कि हम 3a को क्या लिख सकते हैं 2a प्लस a। अब बेटा यहां से लिख दीजिए टेकिंग, लेट कर लेते हैं ना, टेकिंग बोथ साइड tan। यहां से बेटा देखिए, तो जब दोनों तरफ से tan लेंगे तो tan 3a इक्वल टू tan 2a प्लस a है ना। यहाँ से बेटा यूज कर लीजिए tan a प्लस b, तो कितना tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। इसको बेटा इधर ले आइए तो tan 3a है ना माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू क्या, तो tan 2a प्लस tan a। क्या करना स्टूडेंट्स, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू क्या, तो स्टूडेंट्स tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a प्रूव्ड। यानी इस तरह के कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स। तो इसको हम करेंगे और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका और अच्छा बनेगा और क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। और कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और ये मैथमेटिक्स का बैकबोन माना गया है, ठीक है। इसको करना स्टूडेंट है ना। थैंक्स।
10 कर लेते हैं। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले भी ये क्लियर हो चुका है ना। तो इसको जिस मेथड से निकालेंगे स्टूडेंट, उस मेथड का नाम हम लोग दे देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लियर है? क्या देते हैं स्टूडेंट्स? तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को रिमेंबर कर लीजिए, है ना, रिमेंबर पॉइंट्स। तो इसमें आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि साइन कहां से कहां तक लाई करता है, -1 to 1। कॉस कहां से कहां तक लाई करता है स्टूडेंट, -1 to 1। tan x तो -∞ to इन्फिनिटी। cot x स्टूडेंट्स तो -∞ to इन्फिनिटी। cosec x तो क्या, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और sec x जो ग्राफ में भी मैंने बताया है ना, कहां से कहां तक, तो -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। यानी ये रिमेम्बरिंग पॉइंट्स को ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अपने पास किस तरीके से है और इसी के बेस पे निकलेगा, तो इस पॉइंट्स को ध्यान देना, है ना। तो पहला जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, ये तो पहला कंसेप्ट है। बाय द एग्जांपल आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि आपको बोलता है फाइंड द मैक्सिमम एंड, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला अगर क्वेश्चन आपको मैं दूं स्टूडेंट्स कि 2 प्लस चलिए 3 sin x है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर आप ट्रांसफॉर्मेशन जाइएगा, तो साइन क्या होता है, तो -1 से 1 तक लाई करता है। अब क्या स्टूडेंट्स, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्सप्रेशन कितना है, 2 + 3 sin x, तो 1 × 3। अब यहां से स्टूडेंट अब तीनों तरफ 2 ऐड करना है, तो 2 + 3 sin x <= 2 + 3, यानी अपने पास तो 1 <= 2 + 3 sin x और <= कितना, 5। तो दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 + 3 sin x and this one is maximum value of 2 + 3 sin x. नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स कितना, तो ले लीजिए 2 + 4 cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा कि cos स्क्वायर कहां से कहां तक, तो दिस। अब बेटा क्या करना है, तो 0 × 4 <= 4 cos स्क्वायर x <= 1 × 4। बेटा 2, तो 0 + 2 <= 2 + 4 cos स्क्वायर x
लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 2। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 0 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 6। दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से अब देखिए कि तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से कोई क्यों नहीं पूछता है ना। चलिए मैं ये दे दिया। तो स्टूडेंट बेसिकली ध्यान दीजिए कि tan कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अगर माइनस इन्फिनिटी में कुछ से मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। यानी माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 लेस देन 6 प्लस 2 प्लस 6 tan x लेस देन कितना स्टूडेंट्स, तो इन्फिनिटी प्लस 2। यानी ये क्या आया, माइनस इन्फिनिटी लेस देन 2 प्लस 6 tan x और लेस देन इन्फिनिटी। यानी जो tan x का था स्टूडेंट्स, है ना, वही यहाँ पे tan के साथ कोई एक्सप्रेशन है तो उसका भी वैल्यू है ना। तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि ये साइन एक्स, चलिए, प्लस बी कॉस एक्स। तो इसका स्टूडेंट्स क्या निकालना है कि माइनस रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू, क्या स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू, एंड दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे पूछता है स्टूडेंट्स कि ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो इसमें क्या करना है, सेम है स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट इसको लिखना चाहूँगा मैं, तो क्या बोलेंगे, है ना, कि सी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। यानी अपने पास क्या, तो दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट्स। आपका हेडिंग क्या है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, है ना। देखिए स्टूडेंट्स की कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जैसा देता हूँ कि आप बेटा देखिए कि ये पूछ रहा है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 6, राइट। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो आप ले लीजिए स्टूडेंट्स कि क्या ले लेंगे, तो माइनस 9 प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 16, है ना। अब स्टूडेंट तीनों साइड क्या, तो कितना ऐड कर देंगे आप, है ना, माइनस
माइनस इंटू रूट अंडर 9 प्लस 16 टू रूट अंडर 9 प्लस 16। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 6 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 6। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 11। यानी दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या है? तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? तो बहुत ही सिंपल है, आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप एक टाइप का क्वेश्चन और होता है बेटा कि चलिए मैं दे दिया 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और यहाँ बेटा थीटा प्लस पाई बाई 3 है ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे बन रहा है, फर्ज बनता है कि 3 साइन एक्स इसको एक्सपांड कर देने का। तो 2 इंटू क्या? कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 है ना? तो अब ये स्टूडेंट्स कितना 3 साइन, चलिए यहाँ पे x कर दीजिए स्टूडेंट, है ना? x के फॉर्म में है तो आप x से लिखिए, थीटा अगर है तो थीटा भी दे सकते हैं, राइट? तो साइन x यहाँ से स्टूडेंट एक कैंसिल, तो कॉस x यहाँ से स्टूडेंट्स कितना कैंसिल, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा -√3 साइन, इसको बेटा यहाँ पे ले लेना है तो कितना, तो 3 -√3 इंटू साइन एक्स है ना, और प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से बेटा क्या करना है? तो वही बात -3 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 -√3 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे एंगल के फॉर्म में हैगा, वेरिएशन करेगा x प्लस पाई बाई 3 x प्लस पाई बाई 4, यानी यहाँ पे कुछ कंपाउंड एंगल का यूज दिया रहेगा और उसका एक्सप्रेशन निकालना रहेगा। और स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग क्या कर सकता है? तो मान लीजिए प्लस माइनस यहाँ पे कांस्टेंट, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट देगा, तो जिस तरीके से आपने इसका निकाला फिर तीनों तरफ k को ऐड कर देना है, तो उस फाइनल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।